यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ये मैथ का क्लास जो है एक स्पेशल रूप से बनाया गया है। जो गणित में कमजोर हैं और जो फ्रेशर हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे तैयारी करें, उनके लिए, जो हतोत्साह हो रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। क्योंकि मेरा जो कहना है कि 55,600 वैकेंसी है तो एक वर्दी खुद के लिए आपका हो सकता है। मैं जानता हूं पढ़ने में मन उतना नहीं लगता है, 8 घंटे की तैयारी नहीं हो सकती है, तो 4 घंटे की कोशिश में भी ये चीज हो सकता है। तो इसे समझने के लिए आज औसत की क्लास करेंगे, लाभ हानि की क्लास करेंगे, संख्या पद्धति की क्लास करेंगे, प्रतिशत की करेंगे और कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। तरीका 1, तरीका 2, तरीका 3, तरीका 4। और चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बोला गया है 1 से 100 सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो धन पूर्णांक मतलब निगेटिव नहीं है, पूर्णांक मतलब बटे बटे नहीं है, 1 से 100 तक इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो चलिए हमने क्या किया, एक हमने घेरा खींच दिया। बड़ी विचित्र बात है ना, इसमें एक लाइन खींचा, इधर एक लाइन खींचा, ठीक है ना, बड़ा सिंपल तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है ये। एक लिखा, 100 तक है तो 100 लिखा, 100 और 1 को जोड़ा तो कितना हुआ, 101। अब देखिए इसका आधा करना है, तो चलिए मैं 100 का आधा क्या होता है, 50 दूनी 100 होता है, तो 100 का आधा 50 है। और 1 का आधा क्या होगा, 1 का आधा जो है, आधे को हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 में लिखेंगे, तो जोड़ दिया तो क्या हुआ, 50.5 हो गया। ये देखिए इसका आंसर हो गया। तो कितना आसान है। और इस तरह से जो है बहुत सारे सवाल को हम कर सकते हैं। अभी आपने इसको किया है, देखे हैं। और इसके तरीका 1 में जो है, इस तरह के तरीके से जो है 36 औसत के सवाल किए जा सकते हैं, मगर और इसका प्रैक्टिस जरूरत है, क्योंकि 36 सवाल बस ये 4 घर में संख्या को भर के ही हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। 1 मिनट का प्रैक्टिस है दोस्त, 1 मिनट का प्रैक्टिस है, लेकिन इसके लिए मटेरियल चाहिए, 36 सवाल चाहिए आपके पास, और उसे टेस्ट देके बार बार प्रैक्टिस करने की सुविधा चाहिए, तभी ये 36 सवाल आपके तैयार हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल आते हैं। बोलता है एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये आपका 2013 में सवाल आया था। तो हम सारे सवाल को कवर करते हैं। तो एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय, अब 1 किलोग्राम चाय बराबर 1000 ग्राम होता है, आधा किलो 500 ग्राम का होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का होता है। तो इसने बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, 1000 किलोग्राम चाय तो सॉरी 1000 ग्राम तो चाय वो खरीद के लाता है, और जितने का वो खरीदा था उतने में वो 950 ग्राम ग्राहक को देता है। तो 1000 ग्राम लेके आया, 950 उसी दाम पे दे दिया, तो बचा कितना, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम उसके लाभ हो गया, क्योंकि वो 9,000 ग्राम जितना पैसे में खरीदा था, पकड़ लो 1000 रुपए में खरीदा था, तो 950 ग्राम को भी वो 1000 रुपए में बेच दिया। तो मतलब जितने में खरीदा उतने में उसने बेच दिया। अब 50 ग्राम उसका फायदा हो गया। अब 50 ग्राम फायदा किससे हुआ, 950 ग्राम के ऊपर हुआ। तो 50 ऊपर है, 950 नीचे है, गुना 100। अब बहुतों को काटना पीटना भी नहीं आता है, देखें कितना आसान है, शून्य से शून्य काट दिया। अब ये 95 है, ये 5 है, कटेगा कैसे यार। अब थोड़ा सा पहाड़ा को हमें जानना है, 19 पचे 95, तो इसको हमने ढक दिया। ये 95 था है ना, 19 पचे 95। अब देखिए यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, काट दिया। अब क्या करना है मुझे, 100/19 है, मतलब 100 को हमें 19 से भागा देना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो 19 पचे 95 हुआ। अभी हमने पढ़ा 19 पचे 95, 100 में से 5 अगर 95 घटाया तो 5 बटा। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो ये भागफल है, तो भागफल को हमने लिखा, और हमने किससे भाग दिया था, तो 19 से भाग दिया था। 19 को नीचे लिखे, ये 19 को, और हमें बचा कितना था, अवशेष ये बचा हुआ था। और ये तो क्या हुआ, 5.5/19। यही इसका जो है, चूंकि हमने एक भिन्न को 100 से गुना किया था, इसलिए प्रतिशत हो गया। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है 5.5/19 प्रतिशत हो गया। देखिए इस सवाल को आपने देखा, काटना भी सही है, लेकिन इसे अगर आप करना चाहेंगे
तो फिर एक बात होता है, अब वो तरीका नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। देखिए इसमें 60 से ऊपर सवाल होते हैं, सिंपल इतने काटने पिटने में, ठीक है ना। लेकिन सवाल अलग अलग होते जाएंगे, आपको पहचानना है कि इन सवालों में कैसे करना है। तो सवाल का पहचान होना काफी जरूरी है। सवाल में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, काटना पीटना साथ में जानना जरूरी है। और ये सारा चीज दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर दिमाग में सेट नहीं होता है तो वीडियो देख के क्या फायदा, क्योंकि वक्त पर तो आप कर नहीं पाएंगे। और ये तरीका इस तरह का होना चाहिए कि खुद पर आपको बिलीफ हो जाए कि आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो जो कहते हैं ना एकदम बेसिक से शुरू करो, अब 2 से 3 महीने के बाद एग्जाम है तो कुछ तो प्रक्रिया में चेंज करना है। तो वैसे प्रक्रिया में जब आपको चेंज करना है तो कुछ चीजों को आपको फिर से करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर में, मतलब करेक्ट आंसर जब देता है उसे 5 अंक मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलता है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब 2 अंक माइनस हो जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न का उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो देखिए यहां पर जो दिया हुआ है यह सब बोला है कि सही सवाल कितने थे उसके। तो चलिए लोग इसे एक्स लेके करते हैं, हम तो भाई फ्रेश हैं, उतना ज्यादा जानते नहीं हैं, तो हम ऑप्शन से ही कर डालते हैं। तो चलिए देखें कैसे होगा। चलिए मैं पहले मान लेता हूं कि उसके 60 सवाल सही थे, तो 60 सवाल के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो गलत कितने हुए, गलत के लिए तो माइनस होगा। अब देखो 120 से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो सीधी सी बात है 60 बचेगा। अब ये 60 सवाल जो है ये गलत हुए हैं तो इसे 2 मार्क्स करके कट जाएगा। अब बराबर क्या होगा, 5 6 30, 60 5 300 और 6 दूनी 12, मतलब 120। गुना तो सबको आता है। अब 300 से 120 घटाए तो 180। अब देखिए हमें बोला है कि उसे 285 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर 60 सवाल सही होते तो उसे 180 मार्क्स मिलता, तो मतलब यह गलत है। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 65 सवाल उसके सही हैं, तो 65 सवाल को वो 5 मार्क्स करके मिलेंगे। और 100 में से अगर 65 में घटाता हूं तो यहां पर 55 होंगे, तो उसे जो माइनस जो है उसे 55 मार्क्स, 55 सवाल पे 2 मार्क्स करके कट जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा, 2 5 6 30 और 2 32, मतलब 325 मार्क्स उसे मिलेंगे। और उसमें से 55, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 मार्क्स कट जाएंगे, तो उसे कुल 215 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन देखिए ये तो बोल रहा है कि 285 अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक नहीं है। अब चलिए ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। 75 पे वो 5 मार्क्स करके मिलता है, तो 120 से अगर मैं 75 घटाऊंगा तो 10 से 5 गया 5 और 11 में से 7 गया 4, 45 उसके जो हैं गलत होंगे, 75 सही होंगे तो 45 गलत होंगे। तो 45 में उसे 2 मार्क्स करके कट जाएंगे। तो 75 पचे अगर गुना करेंगे 50 25 है, 5 7 35 है, 2 37, 375 से 45 दूनी 90 घटाएंगे तो 285 जो है वो उसका, अच्छा यह मैंने घटा के दिखाया हुआ है, ठीक है ना, 285 आता है। तो इस तरह से 285 करेक्ट है। तो मतलब हमें ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। तो देखिए ये हमने ऑप्शन से कर डाला। अब ऑप्शंस की बात अगर हम करते हैं तो तरीका 3 में क्या आता है, तरीके 3 में ये ऑप्शन से जो हल होते हैं ये 35 टाइप के सवाल होते हैं। तो कहने का मतलब है किस सवाल पे हम ऑप्शन को लेंगे, ऑप्शन से करेंगे, उसका पहचान होना काफी जरूरी है। ऑप्शन का इस्तेमाल क्या करेंगे, किस तरह से ऑप्शन से हल निकालेंगे, इसको जानना जरूरी है। और यह प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं। अब जो है हम एक और सवाल लेते हैं। पहले हमने नंबर सिस्टम का लिया, अब प्रतिशत का लेते हैं। यह भी आपका देखिए 2013 के यूपी कांस्टेबल में आया था। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है, ठीक है।
हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। अब गाड़ी पुराना होगा तो दाम घटेगा, लेकिन ये 12% की हिसाब से दाम घट रहा है। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। हमने 50,000 तो लिखा, गुना हम पहले साल का निकालते हैं, 12% लिखा, 12% दाम में कमी होगी। लेकिन आपने देखा मैंने 12 को थोड़ा ऊपर उठा के लिखा है। अब देखो एक चीज हो रहा है, ध्यान देना। एक लाल में यहां पे धीरे धीरे लाइन लिख रहा हूं, और देखिए ये प्रतिशत जो ढक रहा है, प्रतिशत देखिए अब ढक गया। क्या कारण है? प्रतिशत को अगर हटा देते हैं वहां पर तो ये बटे 100 हो जाता है। 12% को फिर हम कैसे लिखेंगे? 12/100। अब देखिए हमने सुन्ना से सुन्ना काट दिया, फिर इस सुन्ना से वो सुन्ना काट दिया। अब देखिए 2 सुन्ना 5 है, तो 12 को 5 से गुना करते हैं, 60 हुआ, ठीक है ना। और 2 सुन्ना पीछे लगा दिया, तो 6,000 रुपए की कमी हो जाएगी। तो पहले साल में 50,000 से 6,000 रुपए कमी हो जाएगी, तो आपका 44,000 हो जाएगा। अब दूसरे साल उसकी 44,000 रुपए हुई, लेकिन अब दूसरे साल में भी तो 12% घटेगा। फिर वही 12 लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, और हम क्या जानते हैं कि प्रतिशत धीरे से हट जाता है और नीचे आपको 100 लिखना पड़ता है। ये तो आप भी अब सीख चुके हैं। तो अब फिर हम 12 से हम 100, फिर सुन्ना से सुन्ना काटे, सुन्ना से सुन्ना काटे। अब हम बराबर देखिए, अब देखिए 44 है, पहले जैसे सामने से गुना किया था अब नहीं करते हैं। अब हमने 12 सुन्ना सुन्ना, 12 चौके 48 का 8 बैठा, हाथ में रहा 4, 12 चौके 48 और 4 52, मतलब 5,280 रुपए और घट जाएंगे। तो हमने 44,000 से 5,280 घटाया, तो हमारा 720 और 38, मतलब 38,720 रुपया होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये जो सवाल है, ये तरीका 4 जो है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और अगर आपको इस वर्दी को लेना है तो 300 से ज्यादा सवाल का पहचान होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक लक्ष्य को नहीं जानेंगे तो फिर लक्ष्य को आप बेधेंगे कैसे। और दूसरी साथ, अगर 300 सवाल है तो एक सवाल का कम से कम परीक्षा के पहले 5 बार रिवीजन करना है, तो 1500 बार रिवीजन होना है। एक तोहफा मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप कुछ दिनों तक करके, 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करके आप जान सकें कि ये कैसे संभव है कि 300 से सवाल बड़े आराम से हो जाता है। और केवल गणित अगर पढ़ना है तो 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं, और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आगे चलिए मैं बताता हूं क्या करना है। अब 2 मिनट का वक्त लूंगा, आपको पता चलेगा। आप पहले देखेंगे ये होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ये आपके लिए एकदम सही रास्ता है। देखिए ये एक चिंतन है, एक समझने की चीज है कि ये कैसे संभव है। तो सबसे पहले बता दें कि केवल व्हाट्सएप करेंगे। किस नंबर पर? इस नंबर पर। और आपको लिखना क्या है? यूपीपी तोहफा, और अपना नाम लिखिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो इससे क्या होगा? तो इससे मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप 3 दिन की क्लास आप कर सकते हैं। आप जो नाम लिखेंगे वही आपका कोड होगा, उसी से खुलेगा। और इन 3 दिनों को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे किया जा सकता है। अब चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं या चाहे खुद कर सकते हैं। तो लेकिन एक जो बोलते हैं ना सही मार्गदर्शन, तो वहां पर सही मार्गदर्शन है, केवल गणित के लिए भी है और संपूर्णता के साथ है कि मुझे उस 55,000 में से एक वर्दी मुझे मिले। तो आशा करता हूं कि मैंने जो समझाना चाहा वो आप समझ चुके होंगे। इस तरह से इस मैथ के ऊपर मेरे वीडियो आते ही रहेंगे, हर एक दिन छोड़कर आते ही रहेंगे। तो नेचुरली अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, तो अवश्य कर लें। तो इस तैयारी में मेरा भी आपका सहयोग रहेगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।